नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा का दौरा किया, जहां उन्होंने करोड़ों की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में अमित शाह ने रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। यह देश का सबसे बड़ा प्लांट है जो दही और छाछ का उत्पादन करेगा। एक रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया हरियाणा का दौरा। साबर डेयरी प्लांट के उद्घाटन समारोह में की शिरकत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रही गरिमामयी उपस्थिति। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रोहतक में आयोजित साबर डेयरी प्लांट के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में हम डेयरी के प्लांट को निर्माण की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्लांट बनाने का काम हम 3 गुना स्तर पर करेंगे। दुनिया के सबसे आधुनिक प्लांट हमारे भारत में हों, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 3 राष्ट्रीय सहकारी समिति बनी। पहली समिति पशु आहार के उत्पादन के लिए, दूसरी समिति गोबर के प्रबंधन के लिए और तीसरी समिति मृत पशुओं के अवशेषों का सर्कुलर इकोनॉमी में उपयोग करने के लिए। और ये सभी का पैसा हमारे किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा। इस प्रकार की हमने रचना की है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम चलाया, एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की रचना की। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हरियाणा के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। साबर डेयरी के विस्तारीकरण के उद्घाटन के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का हरियाणा में स्वागत है। हरियाणा के कोने कोने से आए सभी लोगों और मातृशक्ति को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम। हमारे भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री परमादरणीय अमित शाह जी यहाँ पधारे हैं। मैं हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से आपका इस पवित्र भूमि पर, इस ऐतिहासिक भूमि पर, भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि पर मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को नई गति देने के लिए साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में सहकारिता आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री के कुशल नेतृत्व में ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 भी लागू की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन इस क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे खुशी है कि आज आपके कर कमलों द्वारा हमारे इस हरियाणा के रोहतक की इस पवित्र भूमि पर ये साबर डेयरी के अमूल प्लांट का उद्घाटन आपने किया है। इससे हमारे ग्रामीण परिवेश में जो आर्थिक इकोनॉमी पहुंचेगी, उससे हमारा ग्रामीण परिवेश और मजबूती की तरफ जाएगा। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति में सहयोग और सामूहिकता का ये भाव कितना गहरा है। यह खुशी की बात है कि सहकारिता आंदोलन की नई गति देने के लिए वर्ष 2021 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी उनका नेतृत्व में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गठन किया था। और हमें खुशी है कि देश का पहला सहकारिता मंत्री बनने का सौभाग्य मान्यवर आपको मिला है। आपके नेतृत्व में आज देश में सहकारिता आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हैफेड द्वारा फसलों की एमएसपी पर
खरीदी की जा रही है। शुगर फेडरेशन द्वारा गन्ने का किसानों को 400 रुपए क्विंटल लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से सहकारी आंदोलन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि न केवल इससे किसानों की आय बढ़ेगी, रोहतक के इस डेयरी प्लांट से एनसीआर की जरूरतें भी पूरी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के रोहतक में खादी कारीगर महोत्सव में भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में कारीगरों को टूल किट वितरित कर प्रोत्साहित किया। रोहतक के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वागत किया। इस दौरान सीएम सैनी ने न केवल योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा भेंट की, बल्कि खादी का स्मृति चिन्ह भेंट कर अमित शाह का मान बढ़ाया। कुरुक्षेत्र में अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी कई दिनों तक चलने वाली है। जोरदार तालियां बजाते रहें तो चांद लगते रहेंगे कार्यक्रम में। अब अध्यक्ष और आप जोरदार तालियां बजाकर इस बात के ऊपर मोहर लगा दीजिए कि आप हरियाणा की माटी से इनका स्वागत करते हैं। पुनः आग्रह अध्यक्ष केवीआईसी श्री मनोज कुमार जी से कि आप मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। आप जोरदार तालियां बजाते रहें तो चांद लगते रहेंगे।